जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, मैं हूं हाफ़िज़ अली शान और आप देख रहे हैं हाफ़िज़ अली शान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं आप लोगों के कमेंट वगैरह रीड करता रहता हूं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूंगा आने वाले वक्त में जो कमेंट इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें कुछ यूनिक क्वेश्चन होगा, तो इंशाल्लाह जो है मैं आपके सवालों के जवाब दिया करूंगा। दूसरी चीज़, आज की वीडियो के अंदर एक मैं आपको अपनी आप बीती अपनी कारगुजारी सुनाऊंगा और इंशाल्लाह इस कारगुजारी के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिकली आज मैं फ़ेसबुक यूज़ कर रहा था नॉर्मल, जैसे आप लोग यूज़ करते हैं मैं भी यूज़ करता हूँ। तो एक पोस्ट मेरे सामने आती है, तो जैसे ही मैं पोस्ट को देखता हूँ तो मुझे अपनी एक आप बीती याद आ जाती है, मुझे एक अपना वाक़या याद आ जाता है। तो वो वाक़या मैं आज आपको सुनाऊंगा, ठीक है। तो फेसबुक के ऊपर पोस्ट ये चल रही थी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये किसी ने ग्रुप में पोस्ट की हुई थी, कोई लड़का था या लड़की है मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। अगर किसी बहन या भाई ऑनलाइन कुरान अकेडमी के लिए कनाडा और यूके और फ्रांस के 2500 व्हाट्सएप नंबर का डेटा चाहिए हो तो 2000 रुपये में आपको जो है मिल जाएगा। आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये पोस्ट देखी तो मुझे अपनी एक आप बीती याद आ गई, एक कारगुजारी याद आ गई। तो सोचा आपके सामने रखता हूँ, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा दोस्तों, कारगुजारी ये है कि आज से तकरीबन 2 माह कबल, 2 माह होंगे या 3 माह कबल, एक मुझे मैसेज आता है फ़्रांस से। बच्चों के वालिदैन का मैसेज आता है। तो मुझे मैसेज करते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने उनको वालेकुम अस्सलाम कहा। तो कहने लगे जी आप ऑनलाइन टीचर हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने मेरा नंबर यूट्यूब से निकाला था, ठीक है। तो कहने लगे कि हमारे बच्चों ने पढ़ना है, तो क्या टाइमिंग है, क्या डिटेल है। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चों को पढ़ा देंगे, बच्चों के बारे में मुझे बता दें। तो कहने लगे जी बच्चे पहले किसी कार्ड साहब के पास पढ़ते थे, वो अच्छा नहीं पढ़ाते थे, टाइम नहीं देते थे, तो लिहाजा हमें उनका बिहेवियर या ये तरीक़ाकार अच्छा नहीं लगा, लिहाजा हम नए टीचर के पास उनको लगवाना चाह रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा बच्चों ने क्या पढ़ा हुआ, डिटेल ली। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि मैंने वो नंबर उठाया और उठा कर टीचर को दे दिया, ठीक है। ये खुशकिस्मती से ये बच्चे भी मैंने पिछले दिन एक वीडियो बनाई थी भाई सईद के बारे में, कारी सईद के बारे में, ठीक है। तो ये बच्चे भी मैं उनको प्रेफर कर देता हूँ। तो हुआ क्या कि मैं नंबर उठाकर कारी साहब को दे दिया कि भाई इनको डेमो क्लास दें, एक बार ट्रायल क्लास दें। तो उसके बाद जो हम फिर इनसे फ़ीस की बात करेंगे। और पेरेंट्स को भी मैंने यही कहा, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि भाई फ़ीस कितनी चलती है, हदिया कितना चलता है। तो मैंने उनके वालिद को भी यही कहा कि भाई आप एक बार ट्रायल क्लास ले लें, अगर आपको हमारा पढ़ाना और सिखाना अच्छा लगे, ठीक है, आपको पता चले कि टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है हम फ़ीस की बात कर लेंगे। कहने लगे ठीक है। तो कारी साहब ने उनको ट्रायल क्लास दी, तो वो क्लास से मुतमईन हो गए, ठीक है। अब हुआ क्या कि तकरीबन ये ट्रायल क्लास शायद हफ़्ता जारी रही या 3 दिन या 4 दिन, ये मुझे याद नहीं है क्लियर, ठीक है। हुआ क्या, ये जो क्लास कारी साहब ने जो डेमो क्लास दी थी, डेमो क्लास के अंदर जो है ना एक दिन कारी साहब से जो है छुट्टी हो जाती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है। तो जब डेमो क्लास मुकम्मल हो जाती, 4-5 दिन गुजर जाती हैं, तो मुझे उनके वालिद का मैसेज आता है कि कारी साहब जो है ना छुट्टी करते हैं, तो लिहाजा जो है ना कारी साहब को थोड़ा सा समझा दें कि बच्चों की छुट्टी नहीं करनी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कारी साहब से बात की, मैंने कहा इस तरह करके स्टूडेंट का मैसेज आया कि छुट्टी करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई इमरजेंसी हो गई थी, तो इसलिए मैं उनको क्लास नहीं दे सका। तो नॉर्मल है, ठीक है। तो खैर उसके वालिद की अगली बात वो ये करते हैं कि भाई फ़ीस के बारे में बताएं। तो मैंने उनको कहा कि भाई फ़ीस तो हमारी ज़्यादा चलती है, ठीक है, क्योंकि आप पाकिस्तानी फैमिली, वो फैमिली पाकिस्तानी थी, ठीक है। तो आप पाकिस्तानी फैमिली है, तो हम आपसे जो है ना दोनों बच्चे के 40 यूरो लेंगे। अच्छा 40 यूरो लेंगे। तो उनके वालिद ने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की, ठीक है। कहने लगे जो है ना उन्होंने मुझसे कुछ बातें अवर सी की, तो जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनका थोड़ा सा एक तो लहजा तलख़ था, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड में हर इंसान की अपनी तबीयत होती है। मेरी तबीयत ये है कि रिस्पेक्ट पहले है, पैसा बाद में है, ठीक है। अगर हम पैसे के पीछे भागेंगे, रिस्पेक्ट जो है नहीं लेने की कोशिश करेंगे या रिस्पेक्ट को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, तो ये हमारी अच्छी आदत नहीं है। तो उनके लहजे के अंदर एक तो थोड़ी सी तलख़ ये थी कि कारी साहब ने छुट्टी की, ठीक है। एक तो मुझे उनकी ये अच्छी आदत नहीं लगी, भाई इमरजेंसी हो जाती, इंसान है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने उनको जैसे ही फ़ीस 40 यूरो बताई, तो फ्रांस के अंदर यूरो चलता है, ठीक है।
तो वो तकरीबन पाकिस्तान में आकर 8-9 हज़ार रुपये बन जाते थे दोनों बच्चों के। एक माकूल फ़ीस बताई मैंने, ज़्यादा फ़ीस नहीं बताई, ठीक है। तो कहने लगे भाई इस तरह है, मुझे उसके वालिद ये बात कह रहा है, ठीक है, कि इस तरह है कि हमारे घर में एक PTCL लगा हुआ है, ठीक है। वो नंबर बदकिस्मती से ऑनलाइन टीचर के पास चला गया, पाकिस्तान के टीचर्स के पास, ठीक है। कहने लगे डेली की हमें 10-10 कॉलें आती हैं और आगे से कारी साहब, कारी साहिबान, एकेडमी वाले ये ऑफ़र करते हैं कि आप जो है अपने बच्चों को हमसे पढ़वा लें, हम आपसे 10 यूरो लेंगे, ठीक है। ये बच्चे के वालिद मुझे बता रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। कहने लगे इतनी कॉलें आती हैं कि हमने अपना PTCL ही बंद कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से एक तो उनकी बात से ये निचोड़ निकला कि जो हम कॉल करके किसी को कहते हैं कि हमसे पढ़ लें, ये एक अच्छी आदत नहीं है। वो लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते और मैं बजाते ख़ुद भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता कि इसमें इंसान की इज़्ज़त नहीं है कि हम किसी को कॉल करके कहें भाई हमसे पढ़ लो। नहीं यार, उस्ताद का एक मुकाम होता है, उस्ताद की एक इज़्ज़त होती है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि कॉलिंग वाला तरीका आपने नहीं अपनाना, ठीक है। तो अब यहाँ से एक बात तो ये निकली कि ये जो लोग डाटा सेल कर रहे होते हैं वो एक बंदे को सेल नहीं कर रहे होते। ये बच्चे के वालिद का मुझे बात कही है कि आपके कारी साहिबान, जो पाकिस्तान के कारी साहिबान हैं, डेली 10-10 हमें कॉलें आती हैं और ये ऑफ़र कर रहे होते हैं अपने बच्चों को 10 यूरो में पढ़वा लें, 20 में पढ़ा लें, 30 में पढ़वा लें, ठीक है। तो हम उनसे नहीं पढ़ने के लिए तैयार, क्योंकि हम उनको जानते नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एक बात ये निकली कि लोग कॉलिंग को अच्छा नहीं समझते। हम उनको कॉल करके जब कहते हैं यहाँ पे हमारी इज़्ज़त नहीं बचती, ठीक है। तो कॉलिंग वाले तरीके को मैं ना ख़ुद अच्छा समझता हूँ, ना मैं स्टूडेंट को कभी रेफ़र किया। दूसरी चीज़, मैंने जैसे उनको 40 यूरो कहा तो कहने लगे भाई मैंने आपको सारी बात बता दी है, 10 यूरो की भी ऑफ़र आती है, 20 की भी आती है। चूँकि मैंने आपका नंबर यूट्यूब से निकाला है, ठीक है, तो मैं आपको दोनों बच्चे के 30 यूरो दूँगा, ठीक है, और इससे ज़्यादा मैं नहीं दूँगा, ठीक है। तो जैसे उसने 30 यूरो कहा तो उसके लहजे के अंदर थोड़ी सी तलख़ी थी, ठीक है। तो उसके अंदाज़ से या उसकी बात से मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे ये 30 यूरो दे के मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। एहसान वाली बात थी। यहाँ पे हमारा जो पाकिस्तान के कारी साहिबान हैं, इन्होंने हमारा जो है रिस्पेक्ट ख़राब की, यहाँ पे आके यहाँ पे हमारा लेवल ख़राब किया, क्योंकि वो कह रहा था कि चूँकि हमें ऑफ़र 10 यूरो की भी आती है, हमने उन कारी साहिबान से नहीं पढ़ा, हम आपको 30 देकर, उनकी बात के अंदर ये मुझे ये महसूस हो रहा था कि हम आपको 30 देकर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। उनके लहजे के अंदर थोड़ी सी तलख़ी थी, रिस्पेक्ट वाली, मतलब एक बंदा आराम से बात करता है, सुकून से या प्यार से, वो चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो मुझे गुस्सा चढ़ा, क्योंकि जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पर हमने 30 यूरो को क्या करना है। तो मैंने दिली में सोचा भाई आपकी 30 यूरो को जूते की नोक पे रखा, हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। मैंने उनके वालिदैन को कहा कि भाई 30 यूरो में हम नहीं पढ़ाएंगे। हकीकत तो ये थी 30 यूरो भी मैं पढ़ा देता, ठीक है, कारी साहब ने पढ़ाना था, मुझे तो फिर भी हर माह 2-3 हज़ार रुपये आ जाना था, मेरा तो जाना कुछ नहीं था। लेकिन चूँकि उनके लहजे के अंदर तलख़ी थी और 30 यूरो देकर मेरे ऊपर एहसान कर रहा था, तो मैंने ऐसे स्टूडेंट को ठुकरा दिया। तो आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, एक तो डाटा ना ख़रीदें, दूसरी चीज़ ये जो डाटा वाले लोग होते हैं कस्में उठा कर कह रहे होते हैं हम आपके अलावा किसी को नहीं देंगे, ये नंबर हज़ारों लोगों को सेल कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़, जब आप कॉल करके किसी पेरेंट्स को कहते हैं कि हमसे पढ़ लें, आपकी वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं रहते, वहाँ पे आपको कभी अच्छी फ़ीस नहीं मिलेगी। चौथे नंबर पे उस्ताद का एक मुकाम होता है, उस्ताद की एक इज़्ज़त होती है। मैं बज़ाते उस्ताद ये बात समझता हूँ कि ये चीज़ अदब के ख़िलाफ़ है कि उस्ताद कॉल करके कहे कि हमसे पढ़ लें, ठीक है। ये चीज़ रिस्पेक्ट के, अदब के दायरे के ख़िलाफ़ है, ठीक है। चौथी चीज़, चूँकि वो 30 यूरो देकर मेरे ऊपर एहसान कर रहे थे, यहाँ पे हमारी इज़्ज़त नहीं रह रही थी, ठीक है, हमारे ऊपर एहसान कर रहे थे, लिहाजा हमने ऐसे स्टूडेंट को ठुकरा दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक मार दें।